समय क्या है? क्या ये बस एक घड़ी की टिक टिक है या फिर कुछ और गहरा, कुछ ऐसा जो इस ब्रह्मांड के ताने बाने में बुना गया हो? देखा जाए तो समय हमारे चारों ओर है, हमेशा मौजूद रहता है और यही वो आधार है जिससे हम पृथ्वी पर जीवन को रिकॉर्ड करते हैं। समय बदलाव को मापने का तरीका है। ये बताता है कि क्या कब हुआ और कितनी देर तक चला। सूरज उगने से लेकर डूबने तक, बच्चे की पहली चीख से किसी बुजुर्ग की अंतिम सांस तक, हर पल समय की मुट्ठी में कैद है। यह एक ऐसा निरंतर तत्व है जो दुनिया, सौरमंडल और यहाँ तक कि पूरे ब्रह्मांड को गतिशील बनाए रखता है। न जाने कितनी सभ्यताओं का उदय हुआ है और उनका पतन हो गया है। सितारों का जन्म हुआ है और बुझ गए हैं। दोस्तों, 13.7 अरब साल पहले ब्रह्मांड के जन्म के साथ समय आकाश गंगाओं के निर्माण और अंतरिक्ष के विस्तार में आज तक निरंतर बहता जा रहा है। आज भी हमें यह जानकर हैरानी होती है कि हमने वास्तव में समय का कितना थोड़ा सा हिस्सा ही अनुभव किया है। पृथ्वी भले ही 4.7 अरब साल पुरानी हो, लेकिन आधुनिक इंसान इस पर मात्र 4 लाख सालों से ही मौजूद है, यानी कि ब्रह्मांड की उम्र का मात्र 0.003%। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि हमने पृथ्वी पर इतना कम समय जिया है कि खगोल शास्त्र की दृष्टि से हमारी उपस्थिति लगभग नगण्य है। ब्रह्मांड में सबसे कम उम्र के ज्ञात तारे की उम्र के बराबर भी पहुंचने के लिए हमें अपना जीवन 1,50,000 बार दोहराना पड़ेगा। दोस्तों, सदियों तक हमें लगा समय एक जैसा है सबके लिए, हर जगह एक सीधी रेखा जो कभी नहीं बदलती। 17वीं शताब्दी में न्यूटन ने समय को धनुष से दागे गए तीर के रूप में देखा, जो एक सीधी लाइन में आगे की ओर चलती है, जो कभी भी अपने रास्ते से विचलित नहीं होती। उनके अनुसार पृथ्वी पर का 1 सेकंड पूरे अंतरिक्ष में कहीं भी 1 सेकंड के बराबर ही होगा। स्थान बदलने से कभी समय के मान में कोई बदलाव नहीं होता। हो सकता है आप भी ऐसा ही सोचते होंगे, परंतु अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खोज से इस भ्रम को तोड़ दिया। उन्होंने बताया, समय पूर्ण यानी अब्सोल्यूट नहीं है, बल्कि रिलेटिव है। तेज चलो तो समय धीमा हो जाता है, यानी प्रकाश की गति के करीब पहुंचने पर समय विकृत होने लगता है। किसी विशाल ग्रह या ब्लैक होल के पास जाओ तो समय स्लो हो जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो समय एक बहती हुई नदी की तरह है जो स्पेस के साथ मिलकर घटता बढ़ता रहता है, और इसलिए पृथ्वी पर बीतने वाला 1 सेकेंड ब्रह्मांड के हर हिस्से में एक समान नहीं होता। दोस्तों, समय को लेकर न्यूटन और आइंस्टीन केवल एक बात पर सहमत थे कि समय हमेशा एक ही दिशा में चलता है, आगे। भूतकाल सिर्फ यादें हैं और भविष्य एक कल्पना। समय की इस दिशा को कहते हैं समय का तीर। सब कुछ अंततः समय में आगे बढ़ता है, चाहे वह नियमित गति से हो या अनियमित गति से। और इसका कारण है एंट्रोपी, यानी हर चीज धीरे धीरे अव्यवस्था की ओर बढ़ती है। उदाहरण के लिए, टूटा हुआ गिलास फिर कभी अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ सकता। समय का तीर हमेशा आगे की ओर ही चलेगी। अब सवाल है कि क्या समय कभी उल्टा भी चल सकता है? तो जवाब है शायद सपनों में या गणित के किसी रहस्यमय समीकरण में, लेकिन हमारी दुनिया में नहीं।
अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि समय की शुरुआत हुई बिग बैंग से, फिर उससे पहले क्या था? तो शायद कुछ भी नहीं, या शायद समय ही नहीं था। हम समय में जीते हैं, उसमें चलते हैं और उसके साथ बूढ़े होते हैं, पर समय क्या है ये आज भी एक रहस्य है। तो अगली बार जब आप घड़ी को देखो, याद रखना आप सिर्फ एक पल नहीं देख रहे, बल्कि अनंत को छू रहे हो।